आज के इस सेशन में हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स के बारे में बात करेंगे, पर उसके पहले हम कोर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में भी ऐड कर दूंगा, पर यहाँ पे मैं समराइज़ कर देता हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर रहता क्या है। तो बेसिकली एक्युमुलेशन फेज रहता है जहाँ पे बिग इंस्टीट्यूशंस अपने पोजीशंस बिल्डअप करते हैं। फिर मार्कअप फेज रहता है जिसमें कि अप ट्रेंड में आता है ये मार्कअप फेज। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे बिग इंस्टीट्यूशन स्मार्ट मनी अपने पोजीशन लिक्विडेट करते हैं। फिर उसके बाद मार्कडाउन फेज और फिर उसके बाद फिर से एक्युमुलेशन फेज आता है। तो इसके बाद ये साइकिल चलती रहती है। तो अपना मेन मोटिव रहता है कि मार्कअप फेज और मार्कडाउन फेज, ये जो अप ट्रेंड है इसमें पार्टिसिपेट करना है और ये जो डाउन ट्रेंड है मार्कडाउन फेज इसमें पार्टिसिपेट करना है। पर इन फेज में पार्टिसिपेट करने के वैल्यू एरिया आइडेंटिफाई करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैल्यू एरिया मतलब जब भी प्राइस पुल बैक करती है तो अपने को रिट्रेसमेंट्स पे एक ऐसे लेवल से आइडेंटिफाई करना है जहाँ से हमारे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो काफ़ी हाई हो और मूविंग पोटेंशियल हाई हो। तो मेजर फंडा ये है कि ये एक्युमुलेशन फेज है, फिर मार्कअप फेज आता है, फिर से डिस्ट्रीब्यूशन फेज, फिर मार्कडाउन फेज। तो अपना मेन मोटिव है कि हमें पार्टिसिपेट करना है मार्कअप फेज में। तो मार्कअप फेज में पार्टिसिपेट करने के लिए हमें वैल्यू एरिया आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वैल्यू एरिया आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कुछ टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं, जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं, मूविंग एवरेज, फिबोनाची, एंकर्ड वीवैप या फिर सीपीआर के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, उसका मैं लिंक आई बटन में ऐड कर देता हूँ। और आज के इस सेशन में हम फिबोनाची के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेन मोटिव ये रहता है कि ये जो रिट्रेसमेंट रहती है यहाँ पे अपने को पोजीशंस बिल्डअप करनी है। अगर मेरे कंटेंट से वैल्यू एडिशन हो रही हो तो गाइस मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब को बटन दबाइए। आने वाले टाइम में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो रिलीज करने वाला हूँ, तो नोटिफिकेशन का बटन दबाइए। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है स्विंग ट्रेडिंग के कोर्स के ऊपर, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको देख लीजिए। मैंने बेसिक से काफ़ी अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया है, तो आपको काफ़ी अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे। ट्रेंड में रहती है वो अपने वैल्यू एरिया के पास पुल बैक करती है और वहाँ से फिर से प्राइस अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाती है। तो जब भी प्राइस अपने पुल बैक करती है अपने वैल्यू एरिया के पास, जितने भी बिग इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे अपने पोजीशंस बिल्डअप करते हैं और फिर से प्राइस अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाती है। तो ये जो एरिया रहता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ये टूल्स यूज़ करने हैं, पर आज के सेशन में हम फिबोनाची यूज़ करेंगे। कुछ की गाइडलाइंस रहते हैं फिबोनाची यूज़ करने के। आप जिस भी इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करोगे फिबोनाची, उसमें प्रॉपर ट्रेंड विजिबल होना चाहिए, तभी आप हायर हाई और हायर लो पे फिबोनाची प्लॉट कर सकते हो, अपने रिट्रेसमेंट निकाल सकते हो। अगर प्रॉपर ट्रेंड अवेलेबल नहीं है तो आपको काफ़ी दिक्कत होगी फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स यूज़ करने के लिए। तो ऐसे केस में हमें अवॉइड करना चाहिए फिबोनाची टूल यूज़ करना। तो जो कंसोलिडेशन फेस रहता है उसमें हमें यूज़ नहीं करना चाहिए फिबोनाची, क्योंकि अगर कंसोलिडेशन फेस है तो मतलब प्रॉपर ट्रेंड नहीं है, स्विंग हाई और स्विंग लो आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, तो वहाँ से आप फिबोनाची टूल अप्लाई करने के लिए आपको काफ़ी दिक्कत आएगी। तो ऐसे केस में आपको अवॉइड करना चाहिए फिबोनाची टूल यूज़ करना। फिबोनाची टूल स्मॉलर टाइम फ्रेम पे यूज़ करोगे तो उतने एरर्स आने के काफ़ी चांसेस है, क्योंकि स्मॉलर टाइम फ्रेम पे फ्लक्चुएशंस काफ़ी हाई रहते हैं। हर लेवल आपको एक सपोर्ट की तरह दिखेगी, हर लेवल आपको रेजिस्टेंस की तरह आइडेंटिफाई होगी, तो ये इतने रिलायबल नहीं है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे फिबोनाची प्लॉट करोगे तो उस लेवल्स की उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी एज़ कम्पेयर टू स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हमें अवॉइड करना चाहिए फिबोनाची टूल यूज़ करना। स्मॉलर टाइम फ्रेम मतलब 1 आवर का चार्ट या फिर 15 मिनट्स का चार्ट। तो डेली चार्ट के ऊपर और 4 आवर के चार्ट्स के ऊपर फिबोनाची टूल काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। आप जितने बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे उस लेवल का उतना बड़ा सिग्निफिकेंस रहेगा। तो हाई टाइम फ्रेम के जो लेवल्स रहते हैं वो ज़्यादा रिलायबल रहते हैं, तो आपको उन्हीं लेवल्स पे काम करना चाहिए। और आपको अगर प्रॉपर ट्रेंड अवेलेबल नहीं है, आपको प्रॉपर ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए दिक्कत आ रही है, तो आपको फिबोनाची टूल यूज़ करना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि क्लियर ट्रेंड आपको फोर्सफुली फिबोनाची टूल यूज़ नहीं करना। अगर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वहाँ से आप फिबोनाची टूल यूज़ कर सकते हो तभी आपको यूज़ करना चाहिए। प्रॉपर स्विंग हाई स्विंग लो नहीं मिल रहा है, प्रॉपर ट्रेंड विजिबल नहीं है, तो आपको अवॉइड करना चाहिए फिबोनाची टूल यूज़ करना, क्योंकि जितने मेजोरिटी पीपल एक ही लेवल से ड्रॉ करेंगे, मतलब अगर डेली टाइम फ्रेम है या फिर वीकली टाइम फ्रेम है, मेजोरिटी में पीपल स्विंग हाई और स्विंग लो उनके लिए वीकली टाइम फ्रेम पे यही रहेगा। तो ये क्लियर इंडिकेट करता है कि ये स्विंग हाई और ये स्विंग लो है, तो मेजोरिटी ऑफ पीपल यही से ड्रॉ करेंगे। पर जितने आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाओगे उतने लोगों को कन्फ्यूजन रहेगा कि स्विंग हाई स्विंग लो कौन सा है, तो उतने वेरिएबल आएंगे। काफ़ी लोग फिबोनाची टूल काफ़ी अलग तरीके से यूज़ करेंगे, लेवल्स आएंगे वो हर बंदे के लिए अलग आएंगे। तो जितना हायर टाइम फ्रेम रहेगा उतने ज़्यादा क्लियरिटी रहेगी और उस लेवल पे रिएक्शंस उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आएंगे। क्लियर ट्रेंड पता नहीं लग रहा है या फिर स्विंग हाई स्विंग लो पता नहीं लग रहा है, तो आपको अवॉइड करना चाहिए फिबोनाची टूल यूज़ करना उस कंडीशन में। गोल्डन रेशो मतलब 0.5 और 0.6 ये जो लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फिबोनाची टूल में, क्योंकि मेजर रिएक्शंस इस लेवल के ऊपर आती है। जब भी प्राइस इन लेवल पे आती है तो उनको डिमांड मिलने के काफ़ी चांसेस रहते हैं, तो ऐसे लेवल्स हमें आइडेंटिफाई करने चाहिए और इन्हीं लेवल्स पे पार्टिसिपेट करना चाहिए हमें। तो 0.5 और 0.6 लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स है, इन्हें गोल्डन रेशो लेवल्स भी कहा जाता है। हमें फिबोनाची टूल आइसोलेशन में यूज़ नहीं करना है, हमें 3 चीज़ें उसके साथ आइडेंटिफाई करनी है और उन्हीं के साथ हमें अपना ट्रेड प्लान आउट करना है। जैसे कि हमें प्राइस एक्शन एनालिसिस भी करनी है, प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस भी करनी है और कॉन्फिडेंस लेवल्स भी आइडेंटिफाई करने हैं। जैसे कि अप ट्रेंड में प्राइस मूव कर रही है, तो अप ट्रेंड में प्राइस मूव कर रही है तो रिट्रेसमेंट जब भी आ रहा है तो वहाँ पे कोई कॉन्फिडेंस है क्या, एग्जिस्टिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना है और उस लेवल्स पे कितने प्रकार के कॉन्फिडेंस आ रहे हैं वो आइडेंटिफाई करना है और उसी के बेसिस के
ऊपर अपने ट्रेड प्लान आउट करना है, प्राइस एक्शन और वॉल्यूम आइडेंटिफाई करना है हमें अपने वैल्यू एरिया के पास। तो कुछ प्राइस एक्शन हमें लुकआउट करने हैं, जैसे कि यहाँ पे पिन बार कैंडल बनी है अपने वैल्यू एरिया के पास, तो ये स्ट्रॉन्ग डिमांड इंडिकेट करती है। तो ये जो कैंडल बनी है ये अपने वैल्यू एरिया के पास है, तभी इस कैंडल की इतनी वैल्यू है। नहीं तो अगर ये रैंडमली किसी भी जगह पे बनी तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं है। पर जैसे कि अप ट्रेंड में अगर प्राइस अपने वैल्यू एरिया के पास आए और वैल्यू एरिया पे इसने डिमांड कैंडल बनाई, जैसे कि यहाँ पे पिन बार कैंडल है, तो उस कैंडल के उतने इंपॉर्टेंस हो जाते हैं। और अगर इस कैंडल पे वॉल्यूम भी उतने स्ट्रॉन्ग आए, और ये इंडिकेट करता है कि जो जितने भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है, स्मार्ट मनी है, वो अपने वैल्यू एरिया के पास पार्टिसिपेट कर रही है, स्टॉक को यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रही है। रिवर्सल पैटर्न बना है यहाँ पे। तो ऐसे की कुछ की पैटर्न्स रहते हैं जो हमें अपने वैल्यू एरिया के पास आइडेंटिफाई करने हैं। तो ऐसे प्राइस पैटर्न्स हमें आइडेंटिफाई करने हैं वैल्यू एरिया के पास, क्योंकि यही प्राइस पैटर्न हमें कंफर्मेशन देते हैं कि प्राइस अभी अप ट्रेंड में शिफ्ट हो सकती है। तो हमारा ये की रोल है कि हमें ऐसे प्राइस एक्शन अपने वैल्यू एरिया के पास आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे पॉलीप्लेक्स का चार्ट है, हम क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस कंफर्म अप ट्रेंड में है और ये वीकली टाइम फ्रेम है। तो यहाँ से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्राइस कंटिन्यूसली इस रेंज में ट्रेड कर रही थी, लोअर लो लोअर हाई बना रही थी, पर प्राइस ने यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिया और कंफर्म अप ट्रेंड में है। अभी यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस प्राइस ने ब्रेकआउट दिया और प्राइस अभी कंफर्म अप ट्रेंड में। अभी अप ट्रेंड में हमें वैल्यू एरिया आइडेंटिफाई करना है जहाँ से हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि प्राइस ने यहाँ पे स्विंग लो बनाया और यहाँ पे स्विंग आए, तो यहाँ पे हम फिबोनाची टूल अपना अप्लाई करेंगे। तो फिबोनाची टूल अप्लाई करने के लिए हम यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से प्लॉट करेंगे अपना फिबोनाची टूल। तो अपने फिबोनाची के की रिट्रेसमेंट्स चार्ट के ऊपर अवेलेबल हो गए हमें। तो यहाँ पे हमें प्राइस एक्शन एनालिसिस करनी है कि प्राइस एक्शन कैसे बिहेव कर रही है अपने रिट्रेसमेंट लेवल के पास। जब भी प्राइस अप ट्रेंड में मूव कर रही है तो वॉल्यूम एकदम स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं और स्ट्रॉन्ग डिमांड कैंडल्स बन रहे हैं, और रिट्रेसमेंट में वीक कैंडल्स बन रहे हैं और ऑन बैक ऑफ लो वॉल्यूम्स। तो यहाँ पे काफ़ी साइलेंट वॉल्यूम्स है, तो प्राइस में सेलिंग प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है। और जितने भी स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर नहीं है, मतलब जितने भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है वो अपने पोजीशंस अभी भी होल्ड कर रहे हैं। और जब भी प्राइस अपने वैल्यू एरिया के पास आ रही है तो यहाँ से प्राइस पे डिमांड आ रही है और प्राइस फिर से अप ट्रेंड में मूव कर रही है। तो यहाँ पे ये जो मूव आ रहा है, ये जो मूव आ रहा है प्राइस में, वो ऑन बैक ऑफ हाई वॉल्यूम्स आ रहा है। मतलब तो ये इंडिकेट करता है कि जितने भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है, स्मार्ट मनी है, वो अपने वैल्यू एरिया के पास आके एक्यूमुलेट कर रही है अपने पोजीशंस। तो यहाँ पे सेम कंडीशन है, जब भी प्राइस पुल बैक करिए अपने वैल्यू एरिया के पास तो ऑन बैक ऑफ लो वॉल्यूम्स, मतलब सेलिंग लैक ऑफ सेलिंग प्रेशर इंडिकेट करता है। और जब भी अपडेट्स बन रहे हैं तो वो हाई वॉल्यूम पे बन रहा है, मतलब यहाँ पे फिर से एक्यूमुलेशन हो रहा है प्राइस में, जितने भी स्मार्ट मनी वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं। पर यहाँ पे की आइडेंटिफाई करना है कि हमने जो प्राइस पैटर्न्स पढ़े अभी, यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न बना है, तो यहाँ पे फाइनल कॉम्प्रेशन आया प्राइस में, तो ये कंसोलिडेशन फेज है, टाइट कंसोलिडेशन फेज। तो ये टाइट कंसोलिडेशन फेज में हम देख सकते हैं वॉल्यूम्स भी काफ़ी ड्रास्टिकली लो हो गए, मतलब प्राइस में अभी भी सेलिंग प्रेशर नहीं आ रहा है। तो जैसे ही इस पिवट का ब्रेकआउट आया तो प्राइस ने ऑन बैक ऑफ हाई वॉल्यूम्स प्राइस मूव किया और ये स्ट्रॉन्ग डिमांड कैंडल्स बने यहाँ पे, मतलब कि जितने भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अप ट्रेंड में प्राइस शिफ्ट होगी। और जब भी प्राइस ने अप ट्रेंड में शिफ्ट होगी तो वो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ की, तो हमारी एंट्री यहाँ पे होनी चाहिए इस पिवट लेवल पे और स्टॉप लॉस वैल्यू एरिया के नीचे। फिबोनाची लेवल्स एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्ट करते हैं, तो प्राइस इसके नीचे आने के चांसेस काफ़ी लो है, तो हमें इनके नीचे अपने स्टॉप लॉसेस प्लेस करने चाहिए और अपने ट्रेंड को राइड करना चाहिए। सेकंड एग्जांपल अल्काइल अमाइंस। तो यहाँ पे हमारा जो की फंडा है कि हमें अप ट्रेंड में पार्टिसिपेट करना है और हमें क्लियर अप ट्रेंड विजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राइस क्लियर अप ट्रेंड में हायर हाई और हायर लो के फॉर्मेशंस बना रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूसली प्राइस अप ट्रेंड में है, तो हमें अप ट्रेंड में पार्टिसिपेट करना है, पर हमें वैल्यू एरिया के पास पार्टिसिपेट करना है। स्विंग हाई और स्विंग लो आइडेंटिफाई करने हैं ताकि हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स प्लॉट आउट कर सके चार्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पे स्विंग लो बना और यहाँ पे स्विंग हाई, तो ये क्लियर स्ट्रक्चर है स्विंग हाई और स्विंग लो का। तो यहाँ से हम फिबोनाची टूल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अपने पास वैल्यू एरिया आ गया है। तो अपना सेकंड फंडा है कि हमें कॉन्फ्लुएंस और प्राइस एक्शन एनालाइज करना है। तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं कि कॉन्फ्लुएंस आ रहा है क्या। तो एग्जिस्टिंग रेजिस्टेंस यहाँ पे था, मतलब क्या कि प्राइस ने यहाँ से रिट्रेसमेंट दिया और इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया, फिर अभी रिट्रेसमेंट आ रहा है। तो इस रिट्रेसमेंट पे जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो अभी एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा। तो यहाँ पे एक कॉन्फ्लुएंस आ रहा है सपोर्ट का। ये एक मेजर की लेवल है जहाँ पे इंटरेस्ट लेवल स्पाइक आउट हो सकते हैं चार्ट्स के ऊपर। कॉन्फ्लुएंस आइडेंटिफाई कर लिया, वैल्यू एरिया आइडेंटिफाई कर लिया, अभी हमें प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस करनी है। यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि जब भी प्राइस ने अप मूव दिया तो वो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स पे दिया, यहाँ पे वॉल्यूम्स स्पाइक आउट हो रहे हैं, यहाँ पे इन वॉल्यूम्स के वजह से ये डिस्टॉर्ट हो रहे हैं ये वॉल्यूम्स। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब भी प्राइस ने अप मूव दिया तो वो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स पे दिया, मतलब तो ये इंडिकेट करता है कि जितने भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है वो अप ट्रेंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जब भी प्राइस में रिट्रेसमेंट आ रही है तो ऑन बैक ऑफ लो वॉल्यूम आ रही है, मतलब सेलिंग प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है प्राइस में। और जब भी प्राइस अपने वैल्यू एरिया के पास आ रही है, कॉन्फ्लुएंस एरिया के पास आ रही है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग प्राइस रिवर्सल प्राइस पैटर्न बना रहे हैं। स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न है यहाँ पे। इस कैंडल का जो हम इस पिन बार कैंडल का वॉल्यूम देखोगे आप, तो ये स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के ऊपर बनी है, मतलब ये इंडिकेट करता है कि जितने भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है वो इस प्राइस लेवल पे एक्यूमुलेट कर रहे हैं अपने स्टॉक्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब भी प्राइस ने रिट्रेसमेंट दी अपने वैल्यू एरिया के पास तो स्ट्रॉन्ग डिमांड विजिबल है चार्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्लियरली इस कंसोलिडेशन फेज के बाद एक ब्रेकआउट आया, और जब भी ब्रेकआउट आया तो वो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के ऊपर ब्रेकआउट आया। तो हमारी एंट्री इस पिवट जोन के ऊपर होनी चाहिए और स्टॉप लॉस अपने फिबोनाची लेवल्स के नीचे स्विंग लो के पास।
तो हमें ऐसे ट्रेंड अपना राइड करना है। तो इस एग्जांपल में हमने 3 चीज़ें आइडेंटिफाई की। यहाँ पे हमने कॉन्फ्लुएंस आइडेंटिफाई किया, सपोर्ट आइडेंटिफाई किया और प्राइस एक्शन आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न बना है। और उसके बाद कंसोलिडेशन फेज, तो इस कंसोलिडेशन फेज में भी वॉल्यूम काफ़ी ड्रास्टिकली लो थे, तो ये इंडिकेट करता है कि प्राइस में सेलिंग प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है और जितने भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है वो अपने वैल्यू एरिया के पास अपने पोजीशंस बिल्डअप करें, एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो हम ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि इस कंसोलिडेशन फेज के बाद, इस कॉम्प्रेशन फेज के बाद एक एक्सपांशन फेज आएगा, तो हमें इस एक्सपांशन फेज में पार्टिसिपेट करना है। तो सेकंड एग्जांपल बैंक निफ्टी का ले लेते हैं। इस बार हम शॉर्टिंग पर्पस के लिए आइडेंटिफाई करेंगे। गाइडिंग रूल ये है कि हमें स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में पार्टिसिपेट करना है। तो यहाँ पे प्राइस लोअर लो लोअर हाई के स्ट्रक्चर में है। चार्ट्स के ऊपर हमें क्लियरली विजिबल है हाई और लो। हमें इस लेवल्स पे अपना फिबोनाची टूल प्लॉट करना है। जब भी प्राइस डाउन ट्रेंड में अपने वैल्यू एरिया के पास आती है तो वो लेवल एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करता है। तो इस जोन में जब भी प्राइस डाउन ट्रेंड में है और अपने वैल्यू एरिया के पास आई है इस जोन में, तो ये लेवल एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। तो यहाँ पे ये कैंडल पे भी हमें सप्लाई आइडेंटिफाई हो रही है क्योंकि इस जोन में क्लियर वीक विजिबल है इस कैंडल की, तो ये सप्लाई डिनोट करती है। यहाँ पे हमें और कॉन्फ्लुएंस आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस हम देख सकते हैं कि ये जो सपोर्ट था अभी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो ये कॉन्फ्लुएंस जो रहता है वो मल्टीपल चीज़ों का रह सकता है। जैसे जब भी प्राइस पुल बैक करती है तो एग्जिस्टिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकते हैं या फिर कोई मूविंग एवरेज रह सकता है या फिर यहाँ पे कोई सीपीआर रह सकता है। तो कॉन्फ्लुएंस काफ़ी मल्टीपल चीज़ों का रह सकता है। आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे कौन सा कॉन्फ्लुएंस हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस केस में हम 200 डे मूविंग एवरेज को यूज़ करेंगे। तो 200 डे मूविंग एवरेज एक डायनेमिक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करती है क्योंकि इस केस में एज अ रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगी क्योंकि प्राइस ने ऑलरेडी ब्रेकडाउन दे दिया है और प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। तो जब भी प्राइस रिटेस्ट करने को आएगी अपने 200 डे मूविंग के पास, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस सप्लाई फेस आउट करेगी अपने इस जोन में। तो यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें एक जोन के ऊपर आ रही है। यहाँ पे एग्जिस्टिंग सपोर्ट था वो अभी रेजिस्टेंस में शिफ्ट हो गया है। तो यहाँ पे 0.6 लेवल भी है जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा और अपना डायनेमिक रेजिस्टेंस भी है 200 डे मूविंग एवरेज। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि इस लेवल के ऊपर प्राइस अभी कैसे बिहेव करता है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती है, या फिर कंसोलिडेशन, प्राइस कंसोलिडेट दे के ब्रेकडाउन दे सकती है या फिर यहाँ पे कॉम्प्रेस करके कंसोलिडेट करके अपसाइड ब्रेकआउट दे सकते। तो अपना की फंडा ये है कि हमें प्रॉपर स्विंग हाई और स्विंग लो आइडेंटिफाई करने हैं, तभी एक्यूरेट अपना फिबोनाची लेवल्स प्लॉट आउट होंगे। अगर आपने प्रॉपर स्विंग हाई और स्विंग लो आइडेंटिफाई नहीं किए तो जो वैल्यू एरिया बनेगा, जो गोल्डन रेशियो लेवल्स बनेंगे, वो इतने एक्यूरेट नहीं रहेंगे और उस लेवल पे इतने स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस आपको स्पॉट नहीं होंगे। तो क्लियर स्विंग हाई और स्विंग लो विजिबल होने चाहिए चार्ट्स के ऊपर और मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस हमें आइडेंटिफाई करने हैं और प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस करनी है कि उस एरिया में प्राइस कैसे बिहेव करी है और उसी के बेसिस के ऊपर अपने ट्रेड प्लान आउट करना है। समराइज कर देता हूँ, फिबोनाची टूल एक यूनिवर्सल टूल है। आप इसको किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे यूज़ कर सकते हो, किसी भी मार्केट्स में किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ कर सकते हो। तो प्रॉपर ट्रेंड विजिबल होना चाहिए उस इंस्ट्रूमेंट का, प्रॉपर स्विंग हाई स्विंग लो, या फिर डाउन ट्रेंड में होगा तो लोअर हाई लोअर लो, प्रॉपर लोअर हाई लोअर लो विजिबल होना चाहिए चार्ट्स के ऊपर। तो प्रॉपर ट्रेंड विजिबल होना चाहिए। और कंसोलिडेशन फेज में हमें फिबोनाची टूल यूज़ करना अवॉइड करना चाहिए। अगर प्राइस कंसोलिडेशन फेज में है तो यहाँ पे फिबोनाची अच्छे से काम नहीं करेगा और हमें अवॉइड करना चाहिए फिबोनाची टूल यूज़ करना। और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हमें अवॉइड करना चाहिए फिबोनाची टूल यूज़ करना क्योंकि उसकी एक्यूरेसी लेवल काफ़ी कम हो जाती है, रिलायबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छे से काम करता है फिबोनाची टूल। तो हमें डेली टाइम फ्रेम पे और वीकली टाइम फ्रेम पे यूज़ करना चाहिए फिबोनाची टूल। क्लियर ट्रेंड विजिबल नहीं है, आपको स्विंग हाई स्विंग लो आइडेंटिफाई नहीं हो रहे प्राइस पे इंस्ट्रूमेंट में, तो हमें अवॉइड करना चाहिए फिबोनाची टूल। और हमें की लेवल्स जो रहते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के 0.5 और 0.6, उन लेवल पे प्राइस कैसे रिएक्ट करे, प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस करना चाहिए, कॉन्फ्लुएंस लेवल आइडेंटिफाई करने चाहिए इस लेवल्स के ऊपर। तो हमें इस लेवल के ऊपर आइडेंटिफाई करना है कि प्राइस कैसे रिएक्ट करी है और उन बेसिस के ऊपर हमें ट्रेड्स अपने प्लान आउट करने चाहिए। अगर मेरे कंटेंट से वैल्यू एडिशन हो रही हो तो गाइस मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए। आने वाले टाइम में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो रिलीज करने वाला हूं, तो नोटिफिकेशन का बटन दबाइए। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है स्विंग ट्रेडिंग के कोर्स के ऊपर, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको देख लीजिए। मैंने बेसिक से काफी अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया है, तो आपको काफी अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे। वैल्यूएबल कंटेंट मैं ऐसे ही शेयर करता रहूँगा, बस आपका सपोर्ट रहना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए यूट्यूब एल्गोरिथम के लिए। थैंक यू।